एक अंतरा सुनिएगा। धुआं वाली लकड़ी से काम मोर चलत बा, योजना उज्ज्वला वाला गैस नाही जलत बा। धुआं वाली लकड़ी से काम मोर चलत बा, योजना उज्ज्वला वाला गैस नाही जलत बा। खाली पड़ा बस सिलेंडर, खाली पड़ा बस सिलेंडर, चटत बाटे धूल गैला भूल चाचा जी। महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ चाचा जी, बेवकूफ। अमेठी में जागी पत्रकारिता, रिपोर्टर ने सवाल पूछा ऐसा। अमेठी में जागी पत्रकारिता, रिपोर्टर ने सवाल पूछा ऐसा। सवाल सुनने से पहले दीदी उन पर भड़क गई हैं। अब नौकरी उनकी चली गई है ना, उन दोनों की नौकरी चली गई थी, कैमरामैन की, रिपोर्टर की, दोनों सुना रहे हैं आप। ये बताइए कि अब अमेठी के विकास को लेकर और अमेठी को लेकर यहाँ की सांसद स्मृति ईरानी को लेकर जो लगातार बहुत सारे काम के दावे कर रही हैं, कौन सी कविता आपने लिखी है? आप लोग गायक हैं, वो अपनी कविता के माध्यम से बताएं, हम ऐसा चाहेंगे जी। देखिए, स्मृति जी हमेशा सिलेंडर और चीनी को लेकर के चर्चा में रही हैं। चीनी को लेकर के अमेठी में और सिलेंडर को लेकर के पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चर्चा में रही हैं। तो कहना है कि अब समस्याएं होने लगी हैं, आप ज़मीनी स्तर पर आइए और देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ज़रूरत है अब थोड़ा सा सिलेंडर का दाम कम करने की। पहले आप धरने पर बैठ जाती थी, अब धरने पर आइए, अब धरने पर आइए और हमारी समस्या है, आपकी ननदों की समस्या, उसको सरकार तक पहुंचाइए। बड़ी गर्मी तनिकूल करा हो, सिलेंडर महंगा होत बाफील करा हो। लइके सिलेंडर धरना पर बैठ जाई, ननदी के दर्द दीदी बूझ जाई, दीदी ननदी के दर्द दीदी बूझ जाई। स्थिति मोर देखा तू आके, का सिलेंडर जलत बाधा धाके। बाटे महंगा एलपीजी गैसिया, चूल्हा में लकड़ी से जलत बायगिया। चूड़ी या कंगन फिर से भेजवाई, ननदी के दर्द दीदी बूझ जाई, दीदी ननदी के दर्द दीदी बूझ जाई। रोजगार की बात किए तो रोजगार में ये हो रहा है कि बच्चे तैयारी किए जा रहे हैं और सालों साल तक भर्ती नहीं आ रही है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? जैसे मैं एक बेरोजगार हूँ, हमारे साथ कई सारे बच्चे हैं जो नौकरी नहीं पा रहे हैं, तो साइड इफेक्ट आ रहा है। साइड इफेक्ट क्या है देखिएगा, झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे, झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे। खत्म होती है नौकरी के आस धीरे धीरे, झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे। नेवी के उम्र बीती, आर्मी के बीती, दरोगा के टूटा विश्वास धीरे धीरे। झरत जाती यहाँ खोपड़ के बार धीरे। वाह, देख रहे हैं क्या सुना रहे हैं। देखिए, लोगों को दिखा दीजिए, एक बार लोगों को दिखा दीजिए। काफी तादाद में लोग हैं और सब लोग पीछे आ जाइए, इनके पीछे आ जाइए, इनके पीछे आ जाइए। सुना रहे हैं, बहुत खूब सुना रहे हैं, फिर से सुनाइए। जैसे हमसे कई सारे पत्रकारों ने सवाल पूछा कि भैया आपको डर नहीं लगता है? अब हमको मौका मिला कि आपको डर तो नहीं लगता है? हमको तो डर नहीं लगता है। नहीं तो पता चले आपके मालिक। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एकदम बेबाकी सुनाते रहिए आप, हम सुनाएंगे। देखिए, अच्छा, पत्रकार क्या सवाल पूछता, मेरे मन में सिलेंडर 300-400 का था तब वो धरना देने लगती थी, आज 1200 का है, लगभग 1200 का है। आज वो बोलने वाली नहीं है, तो इस वजह से झांसा ही चल रहा है। और बात अगर 13 रुपए की करें, सिलेंडर की करें, तो बहुत सारी वो सारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, लेकिन वो उनको नहीं दिख रहे। उनको दिखता है कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस कर दिया, उनको ये नहीं दिखता कि मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, उनको ये नहीं दिखता है कि गुजरात में बिल्किस बानो के जो अपराधी हैं उनको रिहा कर दिया जाता है। उनको ये सब चीज़ें नहीं दिखती। उनको ये नहीं दिखता कि हाथरस में बेटी को रात में जला दिया जाता है। मूलभूत मुद्दों से भटकाना है उनको सिर्फ खुद का बचाव नहीं कर पा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते, हम भले चांद पर पहुंच गए पर जमी पे चलना ना आया, रोबोट बनाने वाले को इंसान बनाना ना आया, रोबोट बनाने वाले को इंसान बनाना ना आया। कहीं पे नारी को गोली मारे, कहीं उसे निर्वस्त्र करें, मानवता को शर्मसार कर खुद की आत्मा तृप्त करें। कहीं पे नारी को गोली मारे, कहीं उसे निर्वस्त्र
करें, मानवता को शर्मसार कर खुद की आत्मा तृप्त करें, गहने कपड़े बना। भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त मौजूद हैं हम उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट लोकसभा सीट अमेठी में, और अमेठी की फिजाओं में लगातार इस वक्त स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी चल रहा है। घमासान मचा हुआ है। वहीं पर मेरे साथ चर्चित लोक गायक प्रदीप मौर्य हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार अमेठी में काबा इस बार अमेठी की सियासत में 13 रुपए किलो चीनी क्या बिकी, क्या पत्रकार को उसके सवालों के पूछने के बाद निकलवा दिया गया उसके संस्थानों से, या फिर यहाँ पर भाजपा के पदाधिकारियों पर भी यहाँ की सांसद का हंटर चल रहा है। तमाम सारे सुलगते मुद्दे हैं। क्या इस बार स्मृति ईरानी को अमेठी की जनता फिर चुनने जा रही है, या फिर बदलाव होगा और वही राहुल गांधी दोबारा यहाँ पर आएंगे? क्या नफरत के बाजार में जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या वो अमेठी में खुलेगी? तमाम सारे ज्वलंतशील विषयों पर बात करने के लिए गायकी के माध्यम से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप मौर्य जी। सबसे पहले भारत टीवी पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जितने भी लोग आपको देखते हैं, हमें देखते हैं, उनका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, पहला सवाल यही कि अमेठी में क्या है और अमेठी की फिजाओं में इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि स्मृति ईरानी यहाँ पर लगातार झांसी की रानी के रूप में आई हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार खेला हो जाएगा और यहाँ पर नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान सजाई जाएगी। देखिए, जो वादा हुआ था झांसी की रानी, अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि झांसी की रानी या झांसे की रानी, तो मुझे लगता है झांसे की ही रानी है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि 13 रुपए किलो चीनी हम मुहैया करवाएंगे, वो नहीं हो पाया। और उन्होंने वादा किया था हम घर घर पानी पहुंचाएंगे, गांव-गांव तक पानी पहुंचाएंगे। पानी की टंकी बनने का काम शुरू हुआ, लेकिन फाइनल नहीं हो पाया, चुनाव सर पे आ गया है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो एक तरीके से जुमला ही चल रहा है, और उनके जो वादे हैं, और गैस सिलेंडर थोड़ा सा महंगा होता था तो सिलेंडर को सिर पर रख के धरने पे बैठ जाती थी। अब हम लोग जो सिलेंडर 300-400 का था तब वो धरना देने लगती थी, आज 1200 का है, लगभग 1200 का है। आज वो बोलने वाली नहीं है। तो इस वजह से झांसा ही चल रहा है। और बात अगर 13 रुपए की करें, सिलेंडर की करें, तो बहुत सारी वो सारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, लेकिन वो उनको नहीं दिख रहे। उनको दिखता है कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस कर दिया। उनको ये नहीं दिखता कि मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है। उनको ये नहीं दिखता है कि गुजरात में बिल्किस बानो के जो अपराधी हैं उनको रिहा कर दिया जाता है। उनको ये सब चीज़ें नहीं दिखती। उनको ये नहीं दिखता कि हाथरस में बेटी को रात में जला दिया जाता है। मूलभूत मुद्दों से भटकाना है उनको सिर्फ खुद का बचाव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उम्मीद करके बैठे हैं कैसे उनका। राहुल गांधी काहे किस कर रहे थे उनको? देखिए, वो तो उनका व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत जो भी है वो बता सकते हैं, लेकिन हमको हमारे मुद्दे से ना भटकाएं। यदि आप महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं तो ये सब भी तो उसमें आता है। अपने मुद्दों को आप बता दीजिए अपनी गायकी के माध्यम से। अभी जैसे आपने बात किया कि उन्होंने अमेठी आई थी तो उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया था। हालांकि पत्रकार ने सवाल पूछा, बहुत अच्छी बात की, चूंकि आज पत्रकारिता पे भी सवाल उठता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो भी मतलब कि धीरे धीरे दरबार में जा रहा है। तो एक अगर पत्रकार ने सवाल पूछ दिया तो एक तो हिम्मत वाला काम उसने किया, लेकिन यदि उससे ये कहा जाए कि हम तुम्हारे मालिक से बात करेंगे, तो आप समझ सकते हैं क्या पत्रकारिता बची है और क्या दीजिए पत्रकारिता को। देखिएगा, अमेठी में जागी पत्रकारिता, रिपोर्टर ने सवाल पूछा ऐसा। अमेठी में जागी पत्रकारिता, रिपोर्टर ने सवाल पूछा ऐसा। सवाल सुनने से पहले दीदी उन पर भड़क गई हैं। अब नौकरी उनकी चली गई है ना। उन दोनों की नौकरी चली गई थी, कैमरामैन की, रिपोर्टर की, दोनों की। तो कहना, दीदी ने वादा पूरा निभाया। उन्होंने कहा था हम तुम्हारे मालिक से बात करेंगे। दीदी ने वादा पूरा निभाया, शिकायत मालिक तक पहुंचाया। दीदी ने वादा पूरा निभाया, शिकायत मालिक तक पहुंचाया। रिपोर्टर के साथ कैमरामैन भी निपट गई है। अब नौकरी उनकी चली गई है ना। वाह भाई, वाह 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 वाह। देख रहे हैं क्या सुना रहे हैं। देखिए, लोगों को दिखा दीजिए एक बार, लोगों को दिखा दीजिए। काफी तादाद में लोग हैं और सब लोग पीछे आ जाइए, इनके पीछे आ जाइए और सुना रहे हैं, बहुत खूब सुना रहे हैं। फिर से सुनाइए। जैसे हमसे कई सारे पत्रकारों ने सवाल पूछा कि भैया आपको डर नहीं लगता है? अब हमको मौका मिला कि आपको डर तो नहीं लगता है? हमको तो डर नहीं लगता है। नहीं तो पता चले आपके मालिक। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एकदम बेबाकी से सुनाते रहिए आप, हम सुनाएंगे। देखिए, अच्छा, पत्रकार क्या सवाल पूछता मेरे मन में आया, देखिएगा। हम का लागत है ऊ पूछत, चीन के बहुत बाय जरूरत। 13 रुपए वाली। हम का लागत है ऊ पूछत, चीन के बहुत बाय जरूरत। 13 रुपया वाले वादप बतिया अटक गई है। अब नौकरी उनकी चली गई है ना। क्या बात है।
अमेठी में जागी पत्रकारिता, रिपोर्टर ने सवाल पूछा, ऐसा सवाल सुनने से पहले दीदी उन पर भड़क गई हैं, अब नौकरी उनकी चली गई है। दीदी मतलब स्मृति ईरानी यहाँ की सांसद? जी बिल्कुल। दीदी वो स्वयं कहती हैं कि मैं दीदी हूँ। और जब 15 अगस्त में यहाँ कई सारे लोग हैं, मैसेज आया होगा कि स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और नीचे प्रेषक में दीदी स्मृति ईरानी जी, तो दीदी वाकई में है। लेकिन वो अपने भाइयों का, अपनी ननदों का ख्याल नहीं रख पा रही हैं। ख्याल इसलिए नहीं रख पा रहे हैं कि उनको 13 रुपए किलो चीनी नहीं मिल रही है, उनको 300 वाला सिलेंडर 1200 का मिल रहा है। तो सवाल हम लोग बनता है। बिल्कुल। तो ये बताइए कि आपने पत्रकारिता, अमेठी की पत्रकारिता को लेकर ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बताया कि अमेठी में नौकरी चली गई है। तो ये बताइए कि इस बार अमेठी में क्या स्मृति ईरानी रहेंगी या फिर जाएंगी? लेकिन हाँ, यदि महिला सम्मान इतना ही दिखता है तो खुद के साथ साथ कैबिनेट मंत्री होने के नाते पूरे भारत में आपका महिला कल्याण मंत्री, हाँ, बाल विकास एवं महिला कल्याण मंत्री, तो कहीं ना कहीं महिलाओं पर उनकी नज़र होनी चाहिए। और मणिपुर में जिस तरीके से महिलाओं को अपमानित किया गया और उनको नंगा करके घुमाया गया, तो उस पर भी 2 शब्द बोलिए, 1 शब्द नहीं बोलिए। देखिए कहना है, जी जी, देखिए हम भले आधुनिक हो जा रहे हैं लेकिन संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। कहना है, हम भले चांद पर पहुंच गए पर जमीन पे चलना ना आया, रोबोट बनाने वाले को इंसान बनाना ना आया, रोबोट बनाने वाले को इंसान बनाना ना आया। कहीं पे नारी को गोली मारे, कहीं उसे निर्वस्त्र करें, मानवता को शर्मसार कर खुद की आत्मा तृप्त करें। कहीं पे नारी को गोली मारे, कहीं उसे निर्वस्त्र करें, मानवता को शर्मसार कर खुद की आत्मा तृप्त करें। गहने कपड़े बना लिया पर, गहने कपड़े बना लिया पर लाज बचाना ना आया, रोबोट बनाने वाले को इंसान बनाना ना आया, रोबोट बनाने वाले को इंसान बनाना ना आया। वाह वाह। और कहना है, मुखौटा तो इंसान का पहने, अंदर कौन समाया है, मानव से हिंसा करने आखिर मानव ही आया है। मन की घटिया सोच पर, मन की घटिया सोच पर पहचान बनाना ना आया, रोबोट बनाने वाले को इंसान बनाना ना आया, रोबोट बनाने वाले को इंसान बनाना ना आया। वाह, बहुत खूब सुना रहे हैं आप। ये बताइए कि अब अमेठी के विकास को लेकर और अमेठी को लेकर यहाँ की सांसद स्मृति ईरानी को लेकर जो लगातार बहुत सारे काम के दावे कर रही हैं, कौन सी कविता आपने लिखी है? आप लोग गायक हैं, अपनी कविता के माध्यम से बताएं, हम ऐसा चाहेंगे। जी देखिए, स्मृति जी हमेशा सिलेंडर और चीनी को लेकर के चर्चा में रही हैं। चीनी को लेकर के अमेठी में, और सिलेंडर को लेकर के पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चर्चा में रही हैं। तो कहना है कि अब समस्याएं होने लगी हैं, आप ज़मीनी स्तर पर आइए और देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ज़रूरत है अब थोड़ा सा सिलेंडर का दाम कम करने की। पहले आप धरने पर बैठ जाती थी, अब धरने पर आइए, अब धरने पर आइए और हमारी समस्या है, आपकी ननदों की समस्या, उसको सरकार तक पहुंचाइए। कहना है, लगाता बड़ी गर्मी तनिकूल करा हो, सिलेंडर महंगा होत बाफील करा हो, लाई के सिलेंडर धरना पर बैठ जाई, ननदी के दर्द दीदी बूझ जाई, दीदी ननदी के दर्द दीदी बूझ जाई, स्थिति मोर देखा तू आके, का सिलेंडर जलत बाधा धाके, बाटे महंगा एलपीजी गैसिया, चूल्हा में लकड़ी से जलत बायगिया, चूड़ी या कंगन फिर से भेजवाई, ननदी के दर्द दीदी बूझ जाई, दीदी ननदी के दर्द दीदी बूझ जाई। इस तरीके से कई सारे मुद्दे हैं जिन पर उनको बोलना पड़ेगा। और हाँ, और देखिए गर्मी का मौसम है, गर्मी महिलाओं को लगती है। आपने कहा था महिलाएं बीमार भी हो जाती हैं। मोदी जी ने कहा था महिलाएं बीमार हो जाती हैं, लकड़ी में खाना बनाती हैं तो धुएं से, और उनको सिलेंडर मिलना चाहिए। तो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांटा गया, और सिलेंडर जब बांटा गया तब सिलेंडर 300 का 400 का था, आज 1200 का है, कोई बोलने वाला नहीं है। कहना है,
मिनट के चुप रहो। गर्मी से बेहाल बानी, फुकत फुकत चूल्ह गैला भूल चाचा जी। गर्मी से बेहाल बानी, फुकत फुकत चूल्ह गैला भूल चाचा जी। महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ चाचा जी, बेवकूफ चाचा जी। हो महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ चाचा जी, बेवकूफ चाचा जी। रोजगार को लेकर लगातार मुद्दे उठते रहे हैं कि ये हुआ कि रोजगार 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, तो रोजगार को लेकर उस पर बात करेंगे। एक अंतरा सुनिएगा। धुआं वाली लकड़ी से काम मोर चलत बा, योजना उज्ज्वला वाला गैस नहीं जलत बा। धुआं वाली लकड़ी से काम मोर चलत बा, योजना उज्ज्वला वाला गैस नहीं जलत बा। खाली पड़ा बस सिलेंडर, खाली पड़ा बस सिलेंडर, चटत बाट धूल गैला भूल चाचा जी। महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ चाचा जी, बेवकूफ चाचा जी। यदि आप रोजगार को लेकर आखिरी रोजगार की बात किए तो रोजगार में ये हो रहा है कि बच्चे तैयारी किए जा रहे हैं और सालों साल तक भर्ती नहीं आ रही है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है। जैसे मैं एक बेरोजगार हूँ, हमारे साथ कई सारे बच्चे हैं जो नौकरी नहीं पा रहे हैं, तो साइड इफेक्ट आ रहा है। साइड इफेक्ट क्या है देखिएगा। झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे, झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे, खत्म होती है नौकरी के आस धीरे धीरे। झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे, नेवी के उम्र बीती आर्मी के बीती, दरोगा के टूटा विश्वास धीरे धीरे। झरत जाती हैं खोपड़ के बार धीरे धीरे। एक बार बता दीजिए, मणिपुर में जो बेटियों के साथ हुआ उसको लेकर कोई अगर आपने गाया हो तो गा दीजिए। देखिए उस पर हमने गाया है, इस समय रिकॉल नहीं हो पा रहा है। तो बाकी मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसी घटनाएं होती हैं और आपके जो महिला सांसद या महिला मंत्री हैं वो लोग नहीं बोलती हैं। अमेठी की सांसद, हाँ बिल्कुल, अमेठी की सांसद, अगर अमेठी की बात करें तो स्मृति ईरानी जी, वो एक देश के मुद्दे पर नहीं बोलती हैं। एक व्यक्तिगत मुद्दा जब होता है तो उसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास करती हैं। ये बंद करिए और महिलाओं के सम्मान में बात करिए, अपने मूलभूत जो आवश्यकताएं हम लोगों की उस पर बात करिए और आपने जो वादा किया उस वादे को निभाइए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अमेठी के लोक गायक, युवा लोक गायक प्रदीप मौर्य, जो लगातार अपनी बात रख रहे थे। अब आप बताइए इनकी गायकी को आप कैसा देखते हैं। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी। जय हिंद, वंदे मातरम।